मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की कुछ और डेफिनेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा 3 डायमेंशन मोशन में 3 एक्सिस यूज होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर मैं 1 डायमेंशन मोशन की बात करूँ तो 1 डायमेंशन मोशन वो मोशन होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट को उनकी पोजिशन को स्पेसिफाई करने के लिए तीनों में से कोई एक एक्सिस चाहिए। तीनों नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, एक एक्सिस चाहिए। या तो वो एक्स एक्सिस चाहिए, या तो वाई एक्सिस चाहिए, या तो जेड एक्सिस। कोई भी एक एक्सिस से वो अपनी पोजीशन को डिफाइन कर सकता है। दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर हमने फेंका तो वो ऊपर गई, वापस नीचे आ गई, ठीक है। तो दिस इज योर 1 डायमेंशन मोशन। क्यों? क्योंकि उसको एक ही एक्सिस में मूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, और भी एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है बॉल का दे ही चुका हूँ। एक और एग्जाम्पल है ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। ट्रेन भी कैसी जाती है? सीधे जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट मोशन है उसका। तो वो क्या हो गया हमारा 1 डायमेंशन मोशन, ठीक। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अगर हमें 3 में से कोई भी 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो होता है हमारा 2 डायमेंशन मोशन, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सपोज कर लीजिए कि आपके घर में दीवार है, सामने दीवार को देख लीजिए, उस दीवार पे छिपकली है। अब वो छिपकली को स्पेसिफाई, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट, दैट कोऑर्डिनेट। तो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए क्या चाहिए? 2 एक्सिस की ज़रूरत चाहिए, तब वो कहलाता है 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि आपका फ्लोर है, फ्लोर पे आपका एक कॉइन रखा हुआ है ना, तो कॉइन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चाहिए रहेगी। तो इस तरीके से हम एग्जांपल्स बता सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है जैसे insect crawling on a globe and a carom coin rebounding smoothly from side of the boards, ठीक है। 3 डायमेंशन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए अगर मुझे तीनों एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहलाता है 3 डायमेंशन मोशन। जैसे बर्ड हवा में फ्लाई कर रही है तो वो क्या हो गया? 3 डायमेंशन मोशन, क्योंकि वो हवा में है तो मुझे एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए और जेड एक्सिस भी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं मोशन ऑफ एन एरोप्लेन। तो वो मोशन भी कहाँ हो रहा है? हवा में। तो जितने भी मोशन हवा में होते रहते हैं, काइट हो गई है ना, तो वो एग्जाम्पल्स किसके हो गए? हमारे 3 डायमेंशन मोशन के हो गए। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, लेकिन आप भाई सीधी सी बात है, एक सीधी से स्ट्रेट रोड है, आपको बिल्कुल सीधे से जाना है, लेकिन आप सीधे से नहीं जाओगे, है ना। हमें तो भी घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है ना, तो हम तो अपने दोस्त के घर जाएंगे, उसको उठाएंगे, दूसरे दोस्त के पास जाएंगे, उसको उठाएंगे, फिर हम अपनी जगह पर पहुँचेंगे, राइट। दैट जो आपने पूरा पाथ ट्रैवल किया, दैट इज योर डिस्टेंस, ठीक। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो अगर आप दोस्तों से मिलके नहीं जाते, सीधे सीधे वहाँ अपने घर अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, तो दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, यहाँ हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए ए और बी है, तो ए से बी जाने का डिस्टेंस देखिए कैसा दिख रहा है, पूरा कवर जो पाथ कर रहा है, दैट इज अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि हम ए से बी क्या ले लें? शॉर्टकट ले लें, दैट्स इट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर हो गया। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है। डिस्टेंस जो होता है इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज भी इसमें, है ना। नेक्स्ट स्पीड है ना। अब स्पीड क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। सिंपल सा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज योर स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1। डायमेंशन हमने डिस्कस किया है किसमें? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अब टाइप्स ऑफ स्पीड देखते हैं। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है वेरिएबल स्पीड, एक होती है एवरेज स्पीड, और जो स्टार्ट बचा हुआ है ना वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होगी? अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
या फिर उल्टा बोल सकते हो, अगर आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, तब क्या होता है वो वेरिएबल स्पीड, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप मोटर बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, लेकिन अब आप घूमते फिरते आपकी नज़र किस पे पड़ गई, वो स्पीडोमीटर पे है ना, यार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और बढ़ा लेते हैं ना, 100 किलोमीटर पर आवर कर लेते हैं, तो हमने देखा अरे 100 हो गई और बढ़ाते हैं, है ना। ये आप लोग मोस्टली करते हो, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है हम लोग की, हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या देखा, स्पीड को देखा, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल हो गया इसका स्पीडोमीटर, और वही इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लेते हैं dx/dt, जैसे हमने कैलकुलस में देखा था। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। क्या होती है वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। स्पीड में हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, वेलोसिटी में हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन वाली चीज़ आ गई तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है, LT-1। जो आपका वेलोसिटी होता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज है तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल होती है। अब हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें है ना, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या उल्टा बोल सकते हो कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या हो गई हमारी वेरिएबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशो अपॉन, है ना, रेशो किसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, तो ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये जो होती है वो होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे हम लिखते हैं dx/dt और वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन में डेफिनेशन फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, तो क्या हो गया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा यूनिट उसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, ये सब हमने डिस्कस किए हैं किसमें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन में क्या चेंज करना है, जहां हमने स्टार्टिंग में स्पीड में डिस्टेंस लिया था, वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था, एक्सेलरेशन में हम वेलोसिटी यूज करेंगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जैसे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, तो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Variable acceleration, if velocity of an object changes by unequal amounts in equal interval of time, तो ये हो गया हमारा variable acceleration। यहाँ पे हमने किसको चेंज कर रहे हैं, velocity को कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट average acceleration, it is defined as the ratio of total change in velocity of the object to the total time taken। तो हमारा average velocity कैसा हो जाएगा, v2 minus v1 मतलब change in velocity अपॉन t2 minus t1 मतलब change in time। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो कितना होता है, dv/dt। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन दो टाइप के और होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं एंड डिसेलरेशन भी बोलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो अब जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3 थी, v = u + at, तो यहाँ a को रिप्लेस कर दो g से, ठीक है। s = ut + ½ at², तो a को रिप्लेस कर दिया g से, क्योंकि हमारा जो मोशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसको रेफरेंस लेके कर रहे हैं, तो a को हम रिप्लेस कर देंगे g से। एंड सिमिलरली v² - u² = 2as होता है, तो यहाँ a की जगह रिप्लेस कर दिया, g आ गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम स्मॉल g कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, मतलब -9.8, ठीक है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, टुवर्ड द ग्रेविटी फॉलो हो रहा है, तो हम g कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये कब आएगा काम, हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझना।
नेक्स्ट अब ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, तो ये ऐसा ग्राफ एक साथ नहीं होता है, ये आपको 1 बाय 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बाकी सारे ग्राफ, मतलब अगर हम देखें इसमें तो इस तरीके से ये ग्राफ है। पहला वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम सेपरेटली हर एक की बात करेंगे, ठीक है। तो जो पहला ग्राफ है, देखिए फर्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी हैज जीरो वेलोसिटी, दैट इज बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पे ही है, वो हिल ही नहीं रही बॉडी अपनी जगह से, है ना। तो वो क्या हो गया, बॉडी कैसी रेस्ट पे है। तो ये पहले ग्राफ बनाई है, इस ग्राफ के बाद मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा ताकि आप ग्राफ में देख देख के उसको समझ सकें। तो ये ग्राफ पहले बना कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और जब बन जाए तो इसको आगे कंटिन्यू करिएगा। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में कैसा बन रहा है हमारा ग्राफ, वो देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट, ठीक है। देखते हैं, बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। थर्ड में क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। देखिए कर्व कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। फिफ्थ केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल सिचुएशन है, बट ग्राफ में हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और सिक्स्थ, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग और वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नेगेटिव, क्योंकि वो अपोजिट, मतलब कैसा बन रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो इसी जो सिक्स्थ वाला है इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से और समझा देता हूँ आपको, कि अगर आपके आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया है और आपकी वेलोसिटी ऐसी जा रही है, तो भी आप उसे क्या बोलोगे, नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी अगर ऐसी जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी वो। इंक्रीजिंग के लिए हम ये बनाते हैं, डिक्रीजिंग के लिए ये बनाते हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, ये हमने जो पढ़ा, ये हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसके बाद आता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या देगा, एक्सलेरेशन देगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, राइट, इसलिए हमें वहाँ वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ फिर से आप कॉपी में बनाएंगे और पॉइंट्स लिखेंगे, और वो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। कुछ कुछ तो बहुत सिंपल से हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u, कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। थर्ड नंबर वाला क्या है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। फिफ्थ वाला क्या है हमारा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेवन्थ वाला क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन आप उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट और बचे सिक्स। अब फर्स्ट और सिक्स को ध्यान से समझिए क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरी है, चेंज इन वेलोसिटी होना जरूरी है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और जो अपना सिक्स बचा है दैट इज योर इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, वो क्या होता है हम लोगों का, पॉसिबल केस नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स है, ये जरूर आप इसको नोट डाउन करिएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए वाली बात, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नॉट अ रिटार्डेशन। देखिए दो टाइप की वेलोसिटीज हमने पढ़ी अभी, एक डिक्रीजिंग पढ़ी और एक नेगेटिव पढ़ी, ठीक है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, एक हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ऐसा और एक एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया आपको ऐसा, तो ये आपका रिटार्डेशन नहीं है, ये आपका रिटार्डेशन हो सकता है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है दैट इज जो रिटार्डेशन कॉन्स्टेंटली कम होना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन आपका रिटार्डेशन नहीं होता है। चलिए, होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हम लोगों का थ्योरी पोर्शन किस चैप्टर का, मोशन